हेलो मेरे प्यारे छात्रों, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 5.3 जो समांतर श्रेणियां का सीरीज जो चल रहा है उसका आज मैं 5.3 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैं पूरी अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा और आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले अगर आप प्रश्नावली 5.1 और 5.2 नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू कर लेता हूं। तो ये जो मेरा 5.3 है, इसमें क्या करना है, समांतर श्रेणी दिया हुआ रहेगा और उसमें जितने भी पद रहेंगे सारे पदों का योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए बस थोड़ा सा अंतर है फॉर्मूला में, उस फॉर्मूला को आप अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होगी। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है कि पद दिए हुए रहेंगे कि n पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, इसका जो फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू और ब्रैकेट के अंदर होता है 2a प्लस एन माइनस 1d। इसी फॉर्मूला को यूज करके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को बनाऊंगा। तो कैसे बनेगा स्टूडेंट, चलिए। तो ये जो फॉर्मूला है ये पहले आया कहां से, तो देखिए आप इस फॉर्मूला को किस प्रकार से लिख सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू और हम यहाँ पे 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब जब a प्लस ए हो जाएगा तब हम n माइनस 1 और d ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद अगर यदि हम इसको और भी हम सरल करना चाहें तो n बाई टू हो जाएगा और यहाँ पे हम a लिखेंगे और प्लस में an लिखेंगे, क्योंकि a प्लस एन माइनस 1d ये an का फॉर्मूला होता है। तो इस सारे फॉर्मूला का यूज हम चैप्टर में करने वाले हैं। एक और फॉर्मूला हमसे इससे बनता है स्टूडेंट, ये है जैसे मान के चलिए n बाई टू दिया हुआ है और a और an का वैल्यू ही अगर सारे पदों का योग अगर दिया हुआ रहे तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है a प्लस एल और इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो ये मेरा सबसे पहला फॉर्मूला है, ये मेरा दूसरा फॉर्मूला है और ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से तीन फॉर्मूले हैं और तीनों एक ही चीज है स्टूडेंट, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन में है कि 10 पदों तक योग ज्ञात करना है, दूसरा में है 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो पहला क्वेश्चन को मैं पहले यहां पे लिख लेता हूं। पहला क्वेश्चन है 2 7 12 और कितना पदों तक ज्ञात करना है, 10 पदों तक, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें हम a का वैल्यू, d का वैल्यू और n का वैल्यू हमको क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 2, d का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगला पद में पिछला पद को घटाते हैं। तो 2 में 7 में 2 घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। कितना पदों तक एन ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, तो उसके लिए मेरा एन का इक्वल टू 10 दिया हुआ है इस प्रकार से। तो चलिए मैं फॉर्मूला को डायरेक्ट पुट करूंगा। अब लिखूंगा फॉर्मूला से, फॉर्मूला से हम क्या लिखेंगे, एस एन इक्वल टू 2a, सॉरी यहाँ पे n बाई टू हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 और d। अब हम सारे वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा। चलिए हम एस एन के स्थान पर कितना पुट करेंगे स्टूडेंट, n का स्थान पे हमारा हो जाएगा 10, n का स्थान पे हम 10 पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू a का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 2 प्लस में n हमारा कितना स्टूडेंट, यहाँ पे n हमारा 10 है माइनस 1 और यहाँ पे कितना लिखेंगे d का मान हमारा कितना आया है स्टूडेंट 5, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। अब 5 लिखेंगे, अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। तो एस 10 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना का 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 गुना 5, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं इसको करूंगा एस एन का वैल्यू जो 10 है, एस एन हमको निकालना है 5 प्लस में 4 प्लस 9 पचे 45, ठीक है। अब एस 10 इक्वल टू हो जाएगा 5, ठीक है, और इसको मैं जोड़ लेता हूं सिंपली।
तो जोड़ने के बाद कितना आएगा स्टूडेंट, 49 आता है। तो ब्रैकेट हटाने के बाद डायरेक्टली हम इस प्रकार से 49 लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 5 9 45 होता है, 5 चौका 20 होता है, 20 और 4 24। तो इसको गुना करने के बाद हमारा आया 245। तो S10 का मान 10 पदों का योग हमारा 245 आया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन कोई बनाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में हमारा है -37 -33 -29 कितने पदों तक ज्ञात करना है स्टूडेंट, 12 पदों तक। तो 12 पदों तक ज्ञात करना है। तो 12 पदों तक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं a का मान कितना हो जाएगा, -37। d का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे -33 है, उसमें माइनस कर देंगे -37। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -33 और माइनस प्लस 37। अब इसको मैं घटा लेता हूं, तो 34 35 36 37 4 आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और बड़ा कौन सा है, 37। तो बड़ा का साइन हमारा 4 प्लस में 4 आया। और n का मान हमारा दिया हुआ है 12। तो हमको क्या ज्ञात करना स्टूडेंट, S12 बराबर वाट। तो Sn का फॉर्मूला हम लगाते हैं, फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला से हमारा हो जाएगा Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 प्रकार से फॉर्मूला हो जाता है। अब हम फॉर्मूला लिखने के बाद हम S12 लिखेंगे। S12 यहाँ पे लिखेंगे 12/2। उसके बाद 2 गुने a का मान कितना हमारा स्टूडेंट, तो -37 है। ठीक है, अब हमें लिखेंगे प्लस। तो हम n का मान कितना लिखेंगे, 12 पदों तक है। तो 12 - 1 कितना होता है, 11। और d का मान हम कितना लिखेंगे स्टूडेंट, d का मान हमारा हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब S12 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 37 का दूना। 37 दूना कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 1 7 74 माइनस में 74। अब यहाँ पे देखिए प्लस में कितना जाएगा, 11 चौका 44। ठीक है, अब हम S12 निकाल सकते हैं 6। ब्रैकेट के अंदर माइनस और प्लस माइनस होता है, इसको जब हम हटाएंगे तो 4 में 4 जाएगा तो 0 और 7 में 4 जाएगा तो 3। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा माइनस में 30। अब मैं आगे करूंगा तो ये हो जाएगा S12 इज इक्वल टू 6 गुना -12 -30। इसको गुना करेंगे तो 6 0 0 6 3 18 -180। तो S12 का मान आ जाएगा माइनस में 180। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट 0.6 1.7 2.8 कितने पदों तक, 100 पदों तक। 100 पदों तक याद करना है। तो हमारा क्या है, a का वैल्यू दे रखा है, a का वैल्यू हमारा हो जाएगा 0.6, d का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6। इसको जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 8। यहाँ इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 बचेगा और यहां से 1 भी बचेगा, 1.1 ये हमारा बचेगा। ये d का मान आया। n का मान हमारा कितना है, 100 पदों तक है। और Sn हमारा कितना है, ज्ञात करना है। तो Sn का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 और d। ये हमारा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। चलिए मैं इसको बैठा देता हूं। n का स्थान पर हमारा कितना हो जाएगा, 100। अब यहाँ पे करेंगे 100 बटा में 2, यहाँ पे लिखेंगे 2। a का मान हमारा कितना है स्टूडेंट, 0.6 है, 0.6। उसके बाद है प्लस n-1। तो n हमारा कितना है स्टूडेंट,
हमारा n है 100 और 100 में जब हम -1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 99 और d का मान हमारा कितना है 1.1। इस प्रकार से अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो Sn हमारा हो जाएगा S100, ये हमारा 50 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसको गुना कीजिए, 2 छक्का 12, 2 जीरो 0 और एक हाथ वाला, उसके बाद एक अंक के बाद में पॉइंट बैठा देंगे तो 1.2 आया। अब हम यहाँ पे प्लस करेंगे, इसको गुना करते हैं तो 99 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करके देख लीजिएगा, आपका आएगा 1089, ये आएगा आपको। यहाँ पे देखिए हम करके दिखा देते हैं, 99 को 11 से गुना करेंगे तो 199 होगा, 199 होगा, 199, 199, यहाँ पे 9 9 9 18, 8 9 और 1 10, 1089 आया। ठीक है स्टूडेंट, अब मेरा एक अंक के बाद में पॉइंट दिया हुआ है तो एक अंक के बाद में इस प्रकार से पॉइंट बैठा देंगे। अब मैं आगे सॉल्व करता हूं तो S100 इक्वल टू 50 और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ कर दिखा देते हैं, 10 8 0 9 1.2, इसमें प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 10 11, 9 और हाथ वाला एक 10, एक हो जाएगा और यहाँ पे 110.1, तो हमारा कितना आएगा 110.1 आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, S100 का मान हमारा निकल जाएगा 50 गुना में 110.1, इतना आएगा। चलिए मैं इसको गुना करके दिखाता हूं, देखिए एक जीरो तो एक जीरो के बदले हम एक जीरो हम यहाँ पे बैठा देंगे सबसे पहले, उसके बाद हम सिंपली 5 से ही गुना करेंगे तो 5 इकाई 5 होता है, 5 को गुना करेंगे जीरो से तो 5 से जीरो से गुना करेंगे तो 0, 5 इकाई 5 और 5 इकाई 5, यहाँ पे 5। ठीक है, अब मेरा एक अंक के बाद में पॉइंट है तो एक अंक के बाद में पॉइंट बैठा देंगे तो जो हमारा निकल के आया कितना आया स्टूडेंट 5505। ठीक है, पॉइंट के बाद में जीरो, इसका कोई वैल्यू नहीं है तो 5505 हमारा 100 पदों का मान निकल गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, चौथा क्वेश्चन को भी बनाएंगे तो चौथा क्वेश्चन हमारा है 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक। तो चलिए मैं इसको दूसरा पेज में बनाऊंगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा 1/15, 1/12, इसी प्रकार से कितना पदों तक है 11 पदों तक, 11 पदों तक ज्ञात करना है। तो चलिए मैं यहां से पहले ए और डी निकाल लेता हूं तो ए हमारा कितना हो जाएगा 1/15, उसके बाद हम क्या करेंगे डी निकालने के लिए 1/12 माइनस 1/15 करेंगे और 12 और 15 का एलसीएम हम यहाँ पे निकाल लेते हैं तो 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 3 चौका 12, 3 पचे 15, तो 4 पचे 20 और 20 तिया 60, कितना आएगा 60, 5 बार में और माइनस 4 बार में, हमारा 1/60 आया डी का मान। अब हमको ज्ञात क्या क्या करना है, एन पद कितना दिया हुआ, एन का मान हमारा 11 दिया हुआ है और एशन हमको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला से हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला से हमारा एशन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी हो जाएगा, ये हमारा होता है। और हमारा n का मान कितना है स्टूडेंट 11, तो 11 हम पुट करेंगे, 11/2 हो जाएगा, 2 गुना में क्या करेंगे, ए का मान हमारा है 1/15। अब हम प्लस करेंगे तो हम यहाँ पे 11 में 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10 और डी का मान हमारा कितना आया है 1/60। इस प्रकार से आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं हो रहा होगा स्टूडेंट। तो आगे चलिए मैं बनाता हूं तो S11 इज इक्वल टू होता है 11/2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 2 का 15 हो जाएगा, प्लस में 10 को हम क्या कर सकते हैं 6 बार में काट सकते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब चलिए मैं S11 बराबर कितना हो जाएगा 11/2 और यहाँ पे क्या करेंगे 15 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए मैं 15 और 6 का एलसीएम निकाल लेता हूं तो ये 3 पचे 15, 3 दूना का 6, 2 पचे 10, 10 तिया 30,
कितना हो जाएगा 30। तो 15 दूना का 30, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 प्लस कितना होता है 6 पचे 30, 5 बार में, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो इतना आएगा। अब हमारा 11/2 आया। अब ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो गुना में आ जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे लिखेंगे 5 और 4 9, बटा में हो जाएगा 30। अब चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, गुना कर लेता हूँ। तो 11 9 99, और बटा में कितना आ जाएगा 15 दूना का 30 दूना का 60। अब इसको मैं काटता हूँ, तो काटने का प्रयास करता हूं तो 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 दूना का 6 20 बार में, और ये 3 तिया का 9 33। तो 33/20 यही हमारा 11 पदों का योग आएगा। तो इस प्रकार से हमने 4 क्वेश्चन को बना लिया है। अब मेरा है दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें भी योगफल ज्ञात करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर दिया हुआ है। तो चलिए क्या अंतर दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन को हम बनाते हैं। 7 है प्लस में 10 1/2 प्लस में 14 प्लस 84, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो चलिए मैं सारे वैल्यू को इसको निकालता हूं पहले। तो मेरा ए का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ए का मान हमारा 7 हो जाएगा। डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 दूना का 20 और एक 21, 21/2 में 7 घटा देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे 21 माइनस 7 दूना 14। चलिए इसको 14 घटाइए, 14 घटाएंगे कितना हो जाएगा 15 16 17 18 19 20 21, 7 हो जाएगा 7, और यहाँ पे 2, तो 7/2 हमारा डी का मान आया। चलिए मेरा जो 84 दिया हुआ है, ये तो 84 पद नहीं दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है an का मान दिया हुआ है। तो हमको क्या दिया हुआ है an इज इक्वल टू 84, और an का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और d, ये हमारा an का फॉर्मूला होता है। और इक्वल टू कितना दिया हुआ है 84, यहां से हम क्या करेंगे n का वैल्यू निकालेंगे, तब हम उस फॉर्मूला में बैठाएंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो हम ए का वैल्यू कितना हमारा है, ए का वैल्यू है 7, तो 7 लिखेंगे। उसके बाद हमारा है एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, एन का वैल्यू हमको निकालना है। उसके बाद डी का मान हमारा 7/2 आया, बराबर में 84। अब चलिए मैं आगे सॉल्व करता हूं। तो 7 हो जाएगा प्लस में, इसमें करेंगे तो 7/2 एन हो जाएगा, और माइनस में 7/2 बराबर में 84। 7/2 एन एक साइड रखने देते हैं, और 7 प्लस में कर देते हैं, और इसको हम इधर ले जाते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो हमारा 7/2 एन हो जाएगा, प्लस में 7 माइनस 7/2 बराबर 84, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए मैं 7/2 एन रहने देता हूं, और इसके नीचे एक छुपा हुआ है, तो प्लस में हमारा 2 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 माइनस 7 बराबर 84। अब हमारा हो जाएगा 7/2 एन, और प्लस में 7/2 प्राप्त होगा, बराबर में 84। चलिए मैं दोनों जगह से क्या करूंगा 7/2 को निकाल लेता हूं कॉमन। तो कॉमन निकालेंगे तो 7/2 कॉमन आ जाएगा, और हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n, और यहाँ पे हो जाएगा +1 बराबर में 84। तो इसको हम क्या काट सकते हैं स्टूडेंट, 7 से काटिए, 7 × 7, और ये इसमें जाएगा 7 दूना 14। अब हम क्या करेंगे n + 1 इधर रहने देंगे, और ब्रैकेट के बाहर में हमारा कितना बच जाएगा 1/2, और इधर कितना बच जाएगा 12। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, इसके नीचे भी 1 है, तो n + 1 हो जाएगा, इसको जब गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, और n का मान हमारा 23 निकल के आया। अब हम एसएन का फॉर्मूला में बैठा करके एसएन निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं एसएन निकालने के लिए बताता हूं। तो एसएन इक्वल टू n/2 2a + n-1 और बटा में -1d। तो S23, अब हम लिखेंगे 23/2, और 2 गुने a का मान हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट
तो ए का मान हमारा है 7 और एन हमारा कितना है 23, 23 में घटाएंगे तो 22 और डी का मान हमारा 7/2। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो 23/2 और 7 दूना का 14 प्लस इसको काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, 11 सत्ते 77। चलिए अब मेरा हो जाएगा 23/2। अब हम इसको जोड़ते हैं तो 7 4 11, 7 1 8 और 1 9, कितना हो जाएगा 91। चलिए अब मेरा हुआ 23/2 गुना में 91। अब हम इसको गुना करते हैं तो चलिए मैं इसको गुना कर लेता हूँ 23 को 91 से। तो 1 3 3, 1 दूना 2, 9 3 27, 9 दूना 18 और 19 20, 3 7 2 9 0 2, कितना आया 20 93/2। चलिए मैं इसको काटता हूं तो ये आ जाएगा। तो 2 1 2, 2 0 0, 2 चौका 8 और 2 छक्का 12.5, तो 1046.5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो दूसरा क्वेश्चन को इसी प्रकार से बना सकते हैं। तो आप लोग इसी प्रकार से बना लीजिएगा और तीसरा क्वेश्चन भी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। धन्यवाद।